नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक करी, उसके बाद एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है अमेरिका के खिलाफ, और ये रणनीति को सामने रखा है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब ने। बताया जा रहा है कि देखिए, हाल ही में एक तो खबर आई कि रशिया के शिप पर जिस तरह से अमेरिका ने कब्जा किया, उसके बाद जो है रूस और अमेरिका के बीच खासा तनाव देखा जा रहा है। जिस तरह से वेनेजुएला में चाइना का बड़ा इन्वेस्टमेंट था ऑयल को लेकर, वो सारी प्लानिंग जो है अब धरी की धरी दिखाई दे रही है। ऐसे में चाइना भी अमेरिका से खासा नाराज है। इस बीच में एक बड़ी प्लानिंग तैयार हुई है, बड़ा प्लान तैयार हुआ ईरान, रूस और चीन के बीच में, और ये प्लान तैयार किया है, बताया जा रहा है, ईरान ने। अली खामेनेई साहब ने जो प्रस्ताव सामने रखा है, उससे पुतिन भी सहमत दिखाई दे रहे हैं और जिनपिंग भी तैयार है। यानी ईरान के प्लान से कि आगे अब अमेरिका को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, इसको लेकर रूस और चीन दोनों ने हामी भर दी है। और बताया जाता है कि ये प्लान को तैयार करने में मुख्य भूमिका अली खामेनेई साहब की है। ईरान के सुप्रीम लीडर और उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने ये प्लान तैयार किया है। अब पहली बात समझिए कि ये प्लान क्या है। पूरे समंदर में जिस तरह से अमेरिका ने ऑयल को लेकर एक वॉर छेड़ रखा है, रशिया के ऑयल को लेकर, चाइना के ऑयल को लेकर, वेनेजुएला के ऑयल पर कब्जा करना, इसको लेकर इसे एक ऑयल वॉर माना जा रहा है। और इस बीच में अब सवाल यह है कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। इसको लेकर अली खामेनेई साहब ने एक बड़ा प्रस्ताव सामने रखा है, बड़ा प्लान सामने रखा है। रूस और चीन, ईरान और बाकी के सहयोगी देश मिलकर मिडिल ईस्ट से अमेरिका के प्रभाव को खत्म करें, मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर करें। इस स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने प्लान सामने रखा है, बताया जा रहा है, जो सोर्सेस से खबरें हैं। और रूस चीन को इसमें जुड़ने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, अरब कंट्रीज से भी अपील की है कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर किया जाए। यहाँ पे जो तेल व्यवसाय है उससे बाहर किया जाए, जो शिप्स यहाँ पे ट्रैवल करते हैं अमेरिका के, उनको यहाँ से बाहर किया जाए। अली खामेनेई साहब का कहना ऐसा है, ईरान का कहना ऐसा है कि जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दखल खत्म नहीं होगा, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो सकती। और मिडिल ईस्ट से अमेरिका के प्रभाव को कम करना होगा, इजराइल के प्रभाव को कम करना होगा। देखिए, हाल ही में एक बयान भी सामने आया, और 24 घंटे पहले की बात है। ईरान के आर्मी चीफ जो है हातमी, मेजर जनरल हातमी, इनकी तरफ से एक बयान सामने आया है, और ये ईरान का एक बड़ी स्ट्रैटेजिकल चेंज माना जा रहा है। देखिए, हातमी ने सैन्य एकेडमी के स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स थे, उनके सामने वो बोल रहे थे, उनको संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ इस तरह की बढ़ती बयानबाजी वो ट्रंप के लिए कह रहे हैं। ईरान के खिलाफ इस तरह की बढ़ती बयानबाजी को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह से ट्रंप के स्टेटमेंट आए, अमेरिका के स्टेटमेंट आए, मार्को रूबियो के स्टेटमेंट आए कि भाई अमेरिका में ईरान में जिस तरह से हिंसा हो रही है, अगर प्रदर्शनकारियों पर ईरान ने कार्रवाई की तो अमेरिका सीधा इंटरवीन करेगा। लॉक्ड एंड लोडेड, इस शब्द का इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उसको उनका जवाब दिया है ईरान के आर्मी चीफ ने, और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के बयानों को जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं अब पहले की तुलना में ज़्यादा तैयार है। अगर कोई दुश्मन गलती करेगा तो उसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। देखिए, ये जो खबरें हैं, ये पूरे अमेरिका की नहीं, यूरोप की नहीं, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स में, सब जगह प्रमुख रूप से प्रकाशित हुई हैं। ईरान के आर्मी चीफ ने जो बात कही है, ईरान्स आर्मी चीफ थ्रेटन प्रीएम्प्टिव मिलिट्री एक्शन वेनेसडे ओवर द रेटोरिक टारगेटिंग द इस्लामिक रिपब्लिक। उन्होंने ये कहा कि जो बयान ईरान के खिलाफ लगातार दिए जा रहे हैं, ईरान को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, अब ईरान इसका जवाब देगा। देखिए, ये बयान महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। हाल ही में जो मेजर जनरल हातमी है, उन्हें कमांडर इन चीफ भी बनाया गया है ईरान का। इनका ये बयान, ये माना जा रहा है कि ईरान ने अपने सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अब तक ये मान के चला जाता था कि जब कोई देश ईरान पर हमला करेगा तभी ईरान उसका जवाब देगा, अपनी तरफ से हमला नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ वेनेजुएला में हुआ, जिस तरह से ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां आ रही हैं, बयानबाजी हो रही है,
उसके बाद ईरान ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन किया है। खामनेई साहब की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यह फैसला लिया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर अब ईरान पहले स्ट्राइक कर सकता है। अगर ईरान को इस बात का विश्वास हो जाए कि अमेरिका या इजराइल कोई भी देश उस पर हमला करने जा रहा है, ईरान के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है ईरान, यानी सामने वाले देश के हमला किए बिना ही इस बार पहला वार ईरान भी कर सकता है। और ये बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है ईरान का। देखिए, अब तक जितने भी मौके आए उसमें ईरान ने कभी पहले एग्रेशन नहीं किया। ये अली खामेनी साहब के सख्त निर्देश थे कि ईरान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो मानवता के खिलाफ है, हम एटम बम भी नहीं बनाएंगे और हम पहले किसी देश पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब ईरान पे हिंसा फैलाई जा रही है, जिस तरह से ईरान को धमकियां मिल रही हैं हमले की, उसके बाद ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने यह तय कर लिया है कि ज़रूरत पड़ेगी तो अब ईरान पहले अटैक करेगा। और इसको लेकर जो सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को नज़र आ रहा है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल। ये एक बड़ा, इसको जितने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान के चलते हैं। देखिए, अली खामेनी साहब की सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसले होते हैं या ईरान के जो सिक्योरिटी से जुड़े बड़े फैसले होते हैं वो उस पर स्टक रहता है, उस पर कायम रहता है, वो उसको बदलता नहीं है बार बार। और इस बात को भी सब जानते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो 180 मिसाइल मारने में भी ईरान ने बिल्कुल देर नहीं की। पूरे ईरान के बॉर्डर्स पर चप्पे चप्पे पर जो है मिसाइल्स तैनात हैं। और हालात ये पहुंच गए, मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेतन्याहू और इजराइल में कैसे बड़ा जो है वो एक चिंता का विषय बन गया है ये, कि ईरान की मिसाइल्स जो है वो कभी भी बरस सकती है हमारे ऊपर अगर वो होता है चुनौती। और यहाँ तक खबरें आई हैं इंटेलिजेंस सोर्सेज से कि 750 मिसाइल सिर्फ तेल अवीव को टारगेट करके लॉन्च पैड पर तैयार रखी गई है। यानी अगर ज़रूरत पड़ती है, पिछली बार हमने देखा था जो मिसाइल्स फायर हो रही थी वो हर दिन करीब 100 के आसपास मिसाइल्स फायर हुई 12 दिन की जंग के दौरान। 80 से लेकर 100 मिसाइल हर दिन फायर कर रहा था ईरान। लेकिन इस बार बताया ये जाता है 750 से ज़्यादा मिसाइल एक साथ तेल अवीव पर फायर हो सकती हैं। इस तरह की बातें जो है वो डिफेंस लॉबी में चल रही हैं। अब आप देखिए, एक तो अली खामेनी साहब का ये स्ट्रैटेजी तैयार करना कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका का बायकॉट करो, अमेरिका को बाहर करो। अब इसमें कितने अरब देश साथ देंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन चाहे यमन का मुद्दा हो, चाहे लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों का मामला हो, या फिर इन इलाकों से होते हुए जो जहाज़ गुजर रहे हैं अमेरिका के, उनको निशाना करने, उनको पर निशाना लगाने की बात हो, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट साबित हो सकते हैं। जिस तरह से रशिया के जहाज़ को रोका गया, बेला 1 पे को कैप्चर किया अमेरिका ने अटलांटिक ओशन में, उसके बाद पुतिन भी नाराज़ हैं, जिनपिंग भी नाराज़ हैं, और अब अली खामेनी साहब ने एक बड़ा प्लान सामने रखा जिसको दोनों देशों की बताया जा रहा है कि सहमति मिल चुकी है। अब ये तीनों देश मिलकर एक समंदर में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं अमेरिका के लिए, और मिडिल ईस्ट से अमेरिका के प्रभाव को खत्म करने के लिए एक साझा रणनीति तैयार है, जिसमें बड़ी मात्रा में चाइना अब ईरान से ऑयल खरीदेगा। ये बात भी साफ हो चुकी है। यानी आने वाले दिनों में अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के देश एक तरफ और चाइना, रशिया और ईरान एक तरफ, ये दो गुटों के बीच में बड़ा कोल्ड वॉर फिर से छिड़ता दिखाई दे रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।